ये महाभारत का बहुत बड़ा दृष्टांत है। सब तीर अर्जुन ने चलाए, भगवान ने नहीं चलाए। ये तो खुद ही वो महाभारत युद्ध भगवान ने तो कहा, अर्जुन ने किया, तो आपने को भी करना है। भगवान तो कहते हैं शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में, दोस्त के रूप में, तो वो आके अपना पैगाम करना तो आपको खुद पड़ेगा भाई। अब चलते हैं 10वें श्लोक में। आत्म अभ्यास में तत्पर हुए धीर पुरुष विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर बहुबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आत्म अभ्यास करे, उस पर तत्पर हो जाए। ऊपर जैसे योगारूढ़ का है, योगारूढ़ यानी कि जो गुरु ने आपको मर्म दिया है, राज दिया है, उस पर अमल करो। यहाँ पे वो उसका आत्म अभ्यास का मतलब भी योगारूढ़ है, और उस पर तत्पर हो जाए, प्रयत्न का मुझे करना ही करना है। धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों का त्याग कर, संपूर्ण कर्मों का त्याग करें। संपूर्ण कर्मों का त्याग का अर्थ तो आप समझते हो ना साहब, मैंने जो किया है, और उसमें और भी अच्छी तरह से समझ लेना। कर बहुबंधन की निवृत्ति के लिए ये प्रयत्न करना चाहिए। है ना, बहुबंधन ये संसार बंधन है, ये सब रस्सियां है ना। खाना पीना, अच्छा खाना, अच्छा बांधता हमको ले जाता है ना। अच्छा खाने के लिए आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, अच्छा देखने के लिए कहाँ कहाँ चला जाता, दूर दराज, है ना। जिनके पास माल दौलत, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन, यूरोप, है ना। हमारे भोले भाई तो बेचारे वो परम धाम के लिए यहाँ से ही रस्सी बांधी हुई है, कर्म उपासना करके। अपने आप को पहचानो भाई, परम धाम आपके चरणों में है। और वो देखो कमाल की बात है, मुझे फिर याद आ रहा है, मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि जन्नत यानी कि परम धाम वो तो माँ के पैरों के तले है। किधर? माँ के पांव के नीचे है भाई। उसको तो भगवान ने आपको दे दिया है, अब सेवा करो माँ की, परम धाम मिल जाएगा। सड़क को ही कहते परम धाम, सड़क से भी ऊपर है, तो फिर भी वो भी उसके पैर नीचे है। माँ की सेवा की नहीं और लक्ष्मी माँ की कर रहे हैं। अबे वो लक्ष्मी माँ की नहीं जो इसे पैदा किया, उस लक्ष्मी माँ की उसकी सेवा करो ना, उसकी सेवा करो तो आपको परम धाम दूर नहीं है, धन दूर नहीं है, कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं जो दूर नहीं है। तो आप जो है बहुबंधन, ये रस्सियां है, ये सारी ये सब बात करने का मतलब ये सब रस्सियां हैं साहब। इन रस्सियों को काटें और अपने आप को पहचानें, प्रयत्न करके अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। अब 11वां श्लोक है, देखो बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। कर्म क्या है? हमारी चित्त की शुद्धि के लिए। हमारे चित्त जो है, जो मलिन है, उसमें नई ऐसी ख्वाहिशात भरी हुई है, नई ऐसे विकार बढ़े हुए, नई ऐसी दुश्मनियाँ भरी हुई है, नई ऐसे प्यार भरे, वो सब कर्म जितने भी होम यज्ञ कर्म, वो अगरबत्ती करना, दान देने, हमारी चित्त की शुद्धि के लिए है। जो मलिन है उसको वॉशिंग पाउडर है इसका। कर्म क्या है? वॉशिंग पाउडर, चित्त की शुद्धि के लिए। और वस्तु की उपलब्धि ने तथा दृष्टि के लिए नहीं। क्या? कर्म जो है चित्त की शुद्धि के लिए है, और कर्म से परमेश्वर परमात्मा मिलने का नहीं। इसका मतलब ये कह रही है वस्तु शब्द रखा है, असल में वस्तु कह के परमात्मा कह रहा है, आपके आत्मा को कह रहा है, आपको कह रहा है। अपने आप को जानना है तो कर्म की जरूरत नहीं है, वो तो तत्व ज्ञान से ही आप अपने आप को जान सकते हैं। जब तक अपने आप को नहीं जाना, आप क्या दूसरों के पहचान करोगे? मल तो आपके अंदर पहले ही भरा हुआ है। तो शुद्ध
तो ये चित्त की शुद्धि के लिए है। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए, वस्तु के लिए नहीं। वस्तु मैंने ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं है। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है। क्या कह रहे? कर्म, उपासना, होम, यज्ञ, तीर्थ, दान, ये भजन, नहीं 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 भाई, इससे परमेश्वर परमात्मा जो आपका आत्म स्वरूप है, वस्तु की प्राप्त आपको हो ही नहीं सकती। होगी तो आपका विचार। नित्यासन करने से, विचार करने से, रोशनी से, आंखें मूंद कर आप कुछ चीजें ढूंढेंगे तो मिलेगी। आंखें खोल के ढूंढे। वो गुजराती में तो कई कहे कि बाहर की तो फूटी, अंदर की तो खोल। अंदर क्या, थर्ड आई जिसको कहते हैं, थर्ड आई खोले भाई। जब तीसरी आंख खोलेंगे तब जाके वस्तु की उपलब्धि होगी। हाँ, ख्वाहिशात से नहीं, कर्म उपासना से। अंतःकरण शुद्ध तो हो सकता है कर्म से। कहते हैं कि भगवान की हम भक्ति करते हैं तो हमें अंतःकरण की शुद्धि होती है। मूर्ति के आगे जाके हम उपासना करते वगैरह करते तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। लेकिन गुरु की भक्ति करने में अंतःकरण की शुद्धि तो होती है, साथ में ज्ञान भी होता है। वो हमें समझाते, विवेक देते, विचार देते। तो वस्तु के ऊपर विचार से होती है। वस्तु की उपलब्धि विचार से होती है। करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं होता। कितने कर्म कर लो भाई, अरबों कर्म कर लो, कर्म, उपासना, अगरबत्तियाँ जला लो, होम यज्ञ कर लो, मालाएं फेर लो, तीर्थ यात्रा जितनी भी कर लो, कुछ नहीं होगा साहब जब तक के आपका चित्त, विचार अच्छा नहीं होगा परमात्मा के। आपके अपने विचार में अपने आप से आप अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। अब श्लोक नंबर 12 पे चलते हैं। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय ब्रह्म से उत्पन्न हुई महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट कर देता है। तो कितनी बड़ी बात है। रज्जु में सर्प की मिसाल दी है। आप अच्छी तरह विचार करें तो वो अंधेरे में जो रस्सी पड़ी हुई है और उसमें हमें कोई सांप नजर आ रहा है, वो कैसे निकलेगा भाई? अंधेरे में जो रस्सी पड़ी है उसके अंदर जो सांप नजर आ रहा है, वो कैसे निकलेगा? विचार से। करीब जाके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। ज्ञान रूपी टॉर्च जलानी पड़ेगी, ज्ञान रूपी दीपक जलाना पड़ेगा। और जब उसमें रोशनी मारेंगे तो अरे मैं तो खामा कहीं रात भर डरता रहा यहां से निकलने के लिए, ये तो रस्सी है। तो उस डर को निकालने साहब विचार से। टॉर्च का मतलब यह है ना, भली बाती, भली बाती विचार। और वो भ्रम जब तक सर्प का रहेगा तब तक आप नहीं जा सकोगे। भ्रम को दूर करने के लिए आपको लाइट जलानी नहीं पड़ेगी। और उस सर्प रूपी भय से निवृत्ति यानी दुख का नष्ट करने वाला ही होता है। और वो जब ज्ञान रूपी दीपक जलता है तो रोशनी होती है, तो हमारा वो जो है, जो डर हमारे अंदर सांप का था वो निकल जाता है। तो यहाँ पे रज्जु के मतलब परमेश्वर परमात्मा अपने आप से है, और सर्प के मतलब ये संसार है, जो ख्वाहिशात है हमारी वो है। तो इनसे बचने का यही तरीका है कि आप अपने विचार से, कर्म उपासना से नहीं होगा। कितने ही उपवास रख ले आप, कितने ही होम यज्ञ कर ले, कितनी माला फेर ले, सब नहीं होगा।
अपने आप से नहीं मिल पाओगे, नहीं परमेश्वर परमात्मा के चरणों में नहीं जा पाओगे, नहीं जा जब तक कि आपको ज्ञान रूपी दीपक नहीं चलेगा। अच्छा, अब चलते 13वें श्लोक में। कल्याण प्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा गया है। स्नान, दान अथवा करोड़ों प्राणायाम से नहीं। अब देखो बड़ी बात कर, कल्याण प्रद के हमारी भलाई में जो है युक्तियां, हमारी भलाई में, मेरी भलाई में क्या है? तो मेरे को ये विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का जानने वाला हूं। मैं अपने आप को शरीर मानूंगा तो जानवर कहलाऊंगा, दो टांगों वाले जानवर कहलाऊंगा, सिंह और पूंछ वगैरह वाले जानवर कहलाऊंगा। तो मैं शरीर तो हूं नहीं। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। तो इस देह को मानना ही पाप है। तो कल्याण प्रद जो युक्तियां हैं वो कौन सी है? ब्रह्म रज्जु में सर्प युक्ति है ना, मिट्टी और बर्तन की युक्ति, सोने और गहने की युक्ति, ये युक्तियां हैं सारी, जिससे आप अपने आप सुविचार होते हैं, इससे एकता के विचार आते हैं, अपने आप से मिलने के विचार आते हैं। और आप बोलो कि मैं गंगा नहा लूं और अपने आप से मिल लूं तो नहीं होगा। करोड़ों कर्म कर ले, करोड़ों कर्म कर ले तो नहीं होगा। दान, अन्नदान, सोना दान, पता नहीं कौन कौन से दान आप सब जानते हो। 10 पैसे देना, 10 लाख देना, कपड़ा देना, शाल देना, खाना देना, घर देना, बंगला देना, जो भी है अच्छा है, दान देना अच्छा, संतों को दान देना अच्छा। लेकिन ऐसे दान दे के बोलो कि मैं मुक्त हो जाऊं तो नहीं हो सकते साहब। ऐसे दान दे के मैं परमात्मा से मिल लूं तो नहीं मिल सकते साहब। तो कौन सी युक्तियां लेनी चाहिए वो हमें उनको समझना चाहिए, और उस समझ की वजह से ही हमारा कल्याण होगा, हमारा जानकारी होगी, हमको आनंद होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की।